आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कुरान पाक की आयत के उर्दू तर्जुमे की रील्स बना के, शॉर्ट्स बना के उन्हें सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। और जब भी मेरे सामने ऐसी रील या शॉर्ट आता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ, और ना सिर्फ देखता हूँ बल्कि बहुत सारी बातें मुझे सोचने पर मजबूर भी करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस रमज़ान आपको ये चीज़ सिखाएँ कि आप भी किस तरीके से कुरानी आयत का जो तर्जुमा है उस पर रील बनाएँ, शॉर्ट बनाएँ, जिससे ना सिर्फ़ आपको सवाब मिले, बल्कि ये आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एडोब प्रीमियर में हम किस तरीके से कुरान पाक के तर्जुमे की रील या शॉर्ट बना सकते हैं, आज हम सीखेंगे। इंशाल्लाह यही काम अगर हमें कैनवा या कैपकट में करना हो, कैसे करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज शुरू करते हैं एडोब प्रीमियर से। अच्छा, रील बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, वो मैंने पहले से कलेक्ट कर रखी हैं। लाइक मैंने पिक्सेल्स.com से एक ये खूबसूरत सी तस्वीर डाउनलोड कर रखी है कुरान पाक की। इसके अलावा मैंने बिस्मिल्लाह कैलीग्राफी वो मैंने डाउनलोड कर रखी है, ये यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से सूरह फातिहा कैलीग्राफिक वे में वो मैंने डाउनलोड कर रखी है। ये तमाम चीज़ें आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी गूगल पे। आपने जब सिर्फ सर्च करना है और आपको कैलीग्राफिक सूरह फातिहा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। और पिक्सेल्स.com पे ये तस्वीर और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो है उसको खूबसूरत और करने के लिए ये स्पार्कल गूगल से या यूट्यूब से डाउनलोड कर रखा है। इसके अलावा मैंने अपनी आवाज़ में सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन वो मैंने कर रखी है। तो चलें अब आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को लेकर चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। इनमें इन तमाम जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं सिंपली ड्रैग कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट में। और सबसे पहले मैं लेकर आऊँगा तस्वीर। सबसे पहले मैं कुरान अल करीम, ये जो तस्वीर है जो मैंने डाउनलोड की है पिक्सेल्स.com से, मैं उसे ले आऊँगा। और मैं विश लेट्स से यहाँ तक मैं अपनी तस्वीर को इनेबल कर लूँगा। नाउ तस्वीर चूँकि बड़ी है, जो कि अच्छी बात है, तो मैं इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाऊँगा और सबसे पहले इसको रीसाइज़ कर दूँगा कुछ इस तरीके से ये तस्वीर नज़र आ जाए। मेरा ख़्याल है ये फ्रेम ठीक है। नाउ मैं चाहता हूँ कि अपनी तस्वीर में मैं कुछ मोशन लेकर आऊँ। वो मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ? बहुत आसान तरीका है। सिंपली मैं अपने मोशन में यानी कि इफ़ेक्ट कंट्रोल में मोशन के यहाँ पे ये जो पोजीशन का स्टॉप वॉच है, मैं इसे इनेबल कर दूँगा। मेरा सीटीआई यानी कि करंट टाइम इंडिकेटर यहाँ आ जाएगा और यहाँ मैं इनेबल कर दूँगा पोजीशन। और नाउ इसके बाद मैं कुछ वक़्फ़े के बाद, लेट्स से 2 सेकंड्स के बाद या यहाँ पर मैं हल्की-सी मूवमेंट जो है वो दे दूँगा। मोशन पे क्लिक करके मैं हल्की-सी मूवमेंट दे दूँगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आके अगेन मैं हल्की-सी मूवमेंट और दे दूँगा। देन यहाँ आऊँगा और फिर से एक हल्की-सी मूवमेंट में दे दूँगा। फिर यहाँ आके हल्की-सी मूवमेंट में दे दूँगा। इस तरीके से मैं करते-करते पूरी टाइमलाइन में जहाँ तक मेरी तस्वीर है, मैं हल्की-फुल्की मूवमेंट देता रहूँगा। उससे ऐसा लगेगा कि जैसे कैमरा जो है वो हल्का-हल्का शेकी हो रहा है। यूँ समझिए कि कैमरा हल्का-हल्का पैन हो रहा है, तो पैन इफ़ेक्ट लाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। वैसे तो प्रीसेट्स मिलते हैं इसके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम कैसे होता है वो आप भी सीख लें। तो मैंने कमोबेश हल्की-फुल्की एनिमेशन दे दी है। इसके बाद मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी इस एनिमेशन में ईज़ ऐड कर दूँ। तो मैं ये करूँगा कि मैं इन तमाम की फ्रेम को एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा और राइट क्लिक करके मैं यहाँ ईज़ इन ले लूँगा। और अब देखते हैं कि हमारी जो ये जो वीडियो है या ये जो मोशन है ये कैसे नज़र आ रही है। ऑलराइट, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा जो कैमरा है वो कुरान पाक और रहल के अराउंड में हल्का-हल्का पैन कर रहा है। तो ये इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे दे दिया है। मैं समझता हूँ कि शुरू में मैं थोड़ी-सी ज़्यादा तेज़ हमारी जो पैनिंग है वो हुई है, तो मैं की फ्रेम डिलीट कर देता हूँ और इसे थोड़ा करीब कर देता हूँ। अब ये थोड़ा बेहतर है। ऑलराइट, तो ये हमने एक सिंपल सी पैनिंग जो है वो क्रिएट की। इसके बाद हमारा अगला काम ये होगा कि हम ओपेसिटी को कम कर देंगे। लेट्स से 50% ओपेसिटी कर देंगे।
ताकि हम जो टेक्स्ट लेकर आएंगे वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकें। लेट्स से 35 और कर देते हैं। तो ओवरऑल अभी हमने ओपेसिटी कम कर दी है। इसके बाद अब सबसे पहले मैं सूरह फातिहा जो पीएनजी है उसे मैं ड्रैग कर लूँगा, जो कैलीग्राफी है उसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। बाय द वे मैं अपना जो वर्क स्पेस को चेंज कर देता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली देख सकूँ बड़ा बड़ा कि मेरी जो रील बन रही है या शॉर्ट बन रहा है वो कैसा नज़र आ रहा है। तो ये मेरा कस्टम जो है वो वर्क स्पेस है जो मैंने बना के रखा हुआ है। तो सूरह फातिहा को मैं अब यहाँ प्लेस कर दूंगा और स्केल अप कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ये भी ठीक है। इसके बाद मैं अंग्रेज़ी में भी चाहूँगा कि मैं सूरह अल फातिहा टाइप कर दूं, सूरह अल फातिहा। फ़ॉन्ट में चेंज कर दूंगा, मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है पॉपिंस के नाम से। ऑलराइट, स्केल कम कर दूंगा, ये बेहतर है। और अंग्रेज़ी में भी मैं सूरह फातिहा यहाँ इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। ऑलराइट, इसके बाद मैं चाहूँगा कि सूरह फातिहा की जो आयात हैं वो भी मैं मेंशन कर दूं, जो कि 7 हैं। मैं इस फाइल की लेट से डुप्लीकेट या नहीं, मैं यहीं पे टाइप कर दूंगा वर्स 1 till 7। सूरह फातिहा में जो कुल आयत हैं वो 7 हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ऑलराइट, यहाँ प्लेस कर दूंगा मैं। इसके बाद हमारा जो अगला एलिमेंट है वो है बिस्मिल्लाह कैलीग्राफी, तो वो मैं पेस्ट कर दूंगा अब यहाँ पे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कैलीग्राफी भी आ गई। इफेक्ट कंट्रोल में जाके हम थोड़ा करीब कर देंगे कुछ इस तरीके से। अगर आप समझते हैं कि स्पेस कम है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ प्लेस हमने कर दी। इसी तरीके से सूरह फातिहा को भी हम चेंज कर देंगे लोकेशन, और जो टेक्स्ट है हमारा, हम टेक्स्ट को भी ओवरऑल प्लेस जगह प्लेस कर देंगे या थोड़ा सा उसको अप कर देंगे। नाउ ये काम भी हो गया। अब हम लेकर आएंगे अपनी ऑडियो सूरह फातिहा। ये ऑडियो हमारी यहाँ पर आ गई। यहाँ मैं ये चाहूँगा कि आप खुद से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए। इसके दो फ़ायदे हैं। सबसे पहले एक तो ये कि आप कुरान पाक के करीब हो जाएंगे। जब आप कुरान पाक का तर्जुमा सुनेंगे और उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा और आप कुरान पाक को समझने के थोड़े करीब हो जाएंगे, क्योंकि आमतौर पे हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हम उसका तर्जुमा नहीं पढ़ पाते। लेकिन जब हम रिसर्च करने बैठेंगे तो रिसर्च के दौरान ही आपके पास आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। जब आप कुरान पाक की किसी सूरा का तर्जुमा सुनेंगे तो आपका दिल भी चाहेगा इसको पढ़ने के लिए, और जब आप इसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे और लोग उसे देखेंगे सुनेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि यूट्यूब पे चूँकि आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपको आगे जाके कॉपीराइट का इशू आ जाए। तो ये कॉपीराइट का जो इशू है ये भी, या स्ट्राइक का जो इशू है ये भी ख़त्म हो जाएगा अगर आप अपनी आवाज़ में कुरान पाक का तर्जुमा रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बहुत एहतियात का काम है। कुरान पाक का तर्जुमा जब हम करेंगे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बिल्कुल फ़ोकस होके तर्जुमा करें ताकि हमसे किसी भी किस्म की गलती ना हो। ये ऑडियो हमारी यहाँ पर आ गई। सब तारीफ अल्लाह आप सुन के भी लिए सकते है हैं। जो सारे जहां का मालिक है, बहुत मेहरबान, निहायत रहम वाला है। अपनी ऑडियो पे हम अब कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे ताकि जो नॉइज़ है वो ख़त्म हो जाए। तो डी नॉइज़ के नाम से एक इफ़ेक्ट है हमारा, हम वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और राइट, इसके बाद हम अपनी वॉइस में बेस ऐड कर देंगे और बेस की वैल्यू हम कर देंगे कमोबेश 8। इसके बाद हम अपनी वॉइस में हल्का सा एको लेकर आएंगे, तो हम एनालॉग डिले ये अप्लाई कर देंगे। सो 3 इफ़ेक्ट्स हमने अपनी वॉइस में अप्लाई किए। देखते हैं कि हमारी ऑडियो अब कैसी सुनने को आ रही है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का मालिक है। तो हम करीब करीब अपनी कुरान पाक के तर्जुमे की रील बनाने के करीब करीब आ गए हैं। अब हम लेकर आएंगे तर्जुमा।
तर्जुमा मैंने पहले से नोटपैड में लिखा हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं। और तर्जुमा मैंने कहाँ से लिया है? मैंने लिया है कुरान.com से। यहाँ पे आपको उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान और दीगर ज़बानों में तर्जुमे मिल सकते हैं। आप ईज़िली तर्जुमा जो है वो कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सूरह फ़ातिहा के तर्जुमे पहले से यहाँ पे लिख रखे हैं नोटपैड में। तो मैं अब सिंपली पहली आयत का तर्जुमा कॉपी करूँगा और एक नया टेक्स्ट लेकर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा तर्जुमा। तो जनाब ये तर्जुमा आ गया। फ़ॉन्ट मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर लें, जो कि है अल कलम ताज नस्तालिक। तो अ, अल कलम ताज नस्तालिक, ये उर्दू रस्मुल ख़त में जो है हमें फिर फ़ॉन्ट मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ही हमें फ़ॉन्ट मिल गया है। अब मैं चाहूँगा कि मैं अपने फ़ॉन्ट को थोड़ा-सा बड़ा भी कर दूँ ताकि हम इसको ईज़िली पढ़ सकें, सेंट्रली अलाइन्ड। और मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ से ब्रेक भी कर दूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर मैं पढ़ भी सकता हूँ। आप चाहें तो शैडो भी दे सकते हैं ताकि और खूबसूरत लगे आपका टेक्स्ट। तो ये हमारा टेक्स्ट भी आ गया जनाब। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का मालिक है। ओके, ये पहली आयत हो गई। इसके बाद मैं इसी लेयर को कॉपी कर लूँगा। मैंने ऑल्ट की प्रेस की और मैंने ड्रैग किया अपनी टाइमलाइन पे आगे। तो ये अब दूसरी आयत के लिए अब मैं कॉपी करूँगा। बहुत मेहरबान, निहायत रहम वाला है। ये मैंने कॉपी किया और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ऑलराइट। मालिक है, बहुत मेहरबान, निहायत रहम वाला है। देन मैं इसी लेयर को आगे बढ़ाते हुए अब अपनी तीसरी आयत जो कि है इंसाफ के दिन का मालिक है, इसे कॉपी कर लूँगा और इसे भी यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ऑलराइट। अल्लाह है, इंसाफ के दिन का मालिक है। इसके बाद मैं मज़ीद जो बाकी आयत हैं उनको भी मैं कॉपी कर लूँगा। ये बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है बाय द वे। जब आप ये काम करें तो आपकी तवज्जो भरपूर यही होनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत और उसके तर्जुमे में जब आप ये काम कर रहे हैं तो ख़्याल रहे कि किसी भी किस्म की गलती आपसे का ना मालिक हो। है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कॉपी पेस्ट। और इसके बाद अब जो आखिरी आयत है वो, उसका तर्जुमा थोड़ा तवील है तो मैं उसको खुद से ही ब्रेक कर लूँगा। जैसे कि ये हिस्सा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने फजल किया। सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने फजल किया। ठीक है, इसी तरीके से मैं मज़ीद अगली लाइन इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ। और इसके बाद हमारी आयत है सूरह फातिहा, उसका ये हिस्सा कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और ना उन लोगों का रास्ता जो रास्ते से भटक गए। तो दोस्तों ये अहम काम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हमने यहाँ पे अदा किया। हमारी रील तकरीबन रेडी है। अब आखिर में जो एक इफ़ेक्ट था जिससे हम अपनी वीडियो को, रील को और खूबसूरत कर सकते हैं, वो ये स्पार्कल इफ़ेक्ट है जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ। इसे मैंने ड्रैग कर दिया और सबसे ऊपर लेयर ये रखी यहाँ पे। नाउ यहाँ हमें ऑब्वियसली अल्ट्रा की लेकर ग्रीन स्क्रीन का जो कलर है इसे रिमूव कर दूँगा। एक क्लिक से ये रिमूव हो जाएगा और अब हमारे सामने ये कुछ बूके इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। मैं इसको स्केल अप कर दूँगा ताकि स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से नज़र आए। सो अगर मैं इसको प्ले कर दूँ अपनी वीडियो को तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगी। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का मालिक है। और इसी तरीके से मैं इस लेयर को कॉपी कर लूँगा, क्योंकि क्योंकि ये छोटी लेयर है तो मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ कर लूँगा ताकि ये मेरी पूरी वीडियो पे आ, आ जाए। ऑलराइट। इसके बाद आखिर में आप चाहें तो अपने चैनल का लोगो लगा सकते हैं। मैं भी चाहूँगा कि जो जो इस रील को देखे तो
मेरे लिए वो सदक़े का और सवाब का बाइस भी बन जाए, क्योंकि मेरी नीयत यही है कि लोग देखें रील को और सीखें। क्या पता हमारे दिल में कौन-सी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमसे बात कर रहे हैं, कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमसे बात करते हैं, कलाम करते हैं। ये मौला अली शेर खुदा का कौल है, तो मैंने ये लोगो यहाँ प्लेस कर दिया अपना। तो जब भी हो सकता है कोई इस रील को देखेगा, सूरह फ़ातिहा की आयत या कुरान पाक की अ, आयत का तर्जुमा जब सुनेगा, तो हो सकता है किसी के दिल पे कोई बात असर कर जाए जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो दोस्तों, अ, हमारी जो रील है तकरीबन तैयार हो गई है। मैं चाहूँगा कि ये इफ़ेक्ट भी जो है वो लोगों पर असरअंदाज़ हो, तो मैं इस लेयर को ऊपर ले आऊँगा। तो अब का आप देख रास्ता सकते नहीं, हैं। जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ। तो दोस्तों, कितना आसान था ये रील बनाना जो कि हमने आपके सामने बनाई। आप चाहें तो इन ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के बीच में ट्रांज़िशन रख सकते हैं, मैंने नहीं रखी। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो जो बैकग्राउंड है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुज़ारिश है कि प्लीज़, 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 अगर आप ये रील बना रहे हैं, कुरान पाक के तर्जुमे की रील बना रहे हैं, तो किसी भी किस्म का कोई म्यूज़िक ना रखें। ये मेरी आपसे दरख़्वास्त है। ये बहुत अज़ीम किताब है। इसका जो मैसेज है वो बड़ा पुरअसर है। हमें किसी भी किस्म की म्यूज़िक की, किसी भी किस्म की हमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आवाज़ में अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड कर लें, वरना इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मौजूद है ऑडियो। आप वहाँ से क्लिप्स लेकर भी तर्जुमे की रील बना सकते हैं। लेकिन इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और कोई रियाकारी शामिल ना हो। बस ये है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो आप डिजिटल वर्ल्ड में पहुँचाने का एक काम कर रहे हैं, कि जो तर्जुमा है कुरान पाक का, वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी-सी काविश आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारी इस छोटी-सी काविश को कबूल फ़रमाए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल से आपको ये एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी कि किस तरीके से आप भी कुरान पाक की तर्जुमे को लेकर आप रील या शॉर्ट बना सकते हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान 1445 हिजरी बहुत-बहुत मुबारक।